गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैथ की वर्कशीट। अच्छे से समझना है, पूरी वीडियो को देखना है सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दूसरी बात, आज शाम को इसी टॉपिक का लाइव सेशन भी करेंगे। कितने बजे? 7:30 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, हम रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए हमने कंडीशन देखी थी पिछली बार। तो समझो पहले, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी बेशक जीरो हो जाए लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन था कल के उसमें कि मैम, क्या 5/1 जो है वो रेशनल नंबर होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अभी एक चीज ध्यान से समझना। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा कि जो कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से लेके अनगिनत आगे चलते हैं। जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जीरो से, और जीरो और इंक्लूड हो जाता है। फिर जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स हो जाते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। और ये सभी नंबर्स आ जाते हैं रेशनल नंबर्स में, ठीक है। यानी कि ये सभी नंबर जो नेचुरल नंबर हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। और सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, और सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। लेकिन सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप गोले से देखो, जो ये बड़ा वाला गोला है, इस छोटे गोले के अंदर नहीं फिक्स होता ना, फिक्स हो सकता, क्योंकि इंटीजर का इतना सा, ये गोला जो सर्कल है इंटीजर का इतना है और रेशनल का इतना है, तो ये वाला फिट नहीं कर सकते ना। तो जो रेशनल नंबर्स होंगे ना वो इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, ठीक है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब जैसे कि 3/5 हो गया, -2/5 हो गया, इसमें फ्रैक्शन भी आ जाते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। इसके बाद फिर बात करेंगे ना इरेशनल, ठीक है। जब रेशनल प्लस इरेशनल मिल जाएंगे तो वो कहलाएंगे रियल नंबर्स। तो इस चीज को हम आगे पूरा देखेंगे, पहले यहाँ पहुंचते हैं। ये आपका जवाब दिया है मैंने, जिन्होंने पूछा था कि क्या 5/1 जो है वो हमारा रेशनल होगा। हाँ, बिल्कुल रेशनल होगा वो, ठीक है, क्योंकि उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 5/0 रेशनल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्या ये दिया हो 0/5 हमारा रेशनल होगा? हाँ होगा, क्योंकि बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो आ सकता है, मतलब वो तो जीरो ही है ना। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, जब आप जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.2/5 लिख दिया, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी ना, 5 को 2 से डिवाइड करूंगी, क्या होना चाहिए? या तो वो डिवाइड होके खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। या दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई बताई थी कि बार बार एक ही डिजिट आती रहे। तो जैसे यहाँ पे फिर से बता रही हूँ आपको समझाने के लिए कि जैसे 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगा के जीरो यहाँ पे ले लेंगे। 5 4 जा कितना हो गया? 20, ठीक है। तो टर्मिनेट हो गया, ये तो हो गया, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक होगा। टर्मिनेट हो गया तो हाँ भाई। दूसरा क्या, कि जैसे कि यहाँ पे अगर 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 को डिवाइड करके देखो, 3 से 1 को डिवाइड करो, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो यहाँ पे चढ़ाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होता है ना, तो 1 बच गया। फिर देखा तो फिर से एक बार पॉइंट लगाने के बाद जीरो उतार सकते हैं कई बार, तो 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, ये मैं, फिर 1 बचेगा। इसी तरीके से ना बार 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 1 बचता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है? ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट का मतलब ना तो खत्म हो रहा है, लेकिन बार बार वही डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। और इस एक डिजिट के रिपीट होने को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है, रीअकरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन, या तो ये है कि टर्मिनेट हो रहा है, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, तो क्या कि डिजिट रिपीट हो रही है। अब इरेशनल किसे बोलेंगे? तो रेशनल हो गया।
कि बाई पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट हो जाना चाहिए, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा जब उसको भाग देंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होना चाहिए, एक ही डिजिट का बार बार रिपीट होना चाहिए। अब इरेशनल वो होगा, क्या कर रहा है बंदा, ना तो टर्मिनेट ही हो रहा है, ठीक है, बंदा नहीं जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो खत्म ही हो रहा है, और ना ही एक डिजिट, जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो एन एन से याद रख लेना, ना तो वो खत्म हो रहा है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये कहलाते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जब रेशनल प्लस इरेशनल जो होता है उनको हम कहते हैं क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपनी वर्कशीट में पहुंचते हैं और यही सारी चीजें देखते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने अभी तक तो जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ये तो मैं बता चुकी हूँ कि जैसे 2.5 है तो 2.5 को पॉइंट हटेगा तो ये जीरो आ जाएगी, तो लिख सकते हो। ठीक है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और ये भी रेशनल है, क्यों, क्योंकि वन है यहाँ पे और डॉट डॉट लगा हुआ है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन डिजिट एक ही रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, ओके, रिपीट कर रही है। अब इधर देखो, इधर यहाँ पे, यहाँ देखो 218472910, डिजिट भी अलग अलग आ रही है और खत्म भी नहीं हो रहा। ये डॉट डॉट क्या शो कर रही है कि बार बार आता रहेगा, तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है ना, समझ में आया, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं, क्या कर रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। अगर समझ में आया है तो सब बच्चे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि अब समझ में आ गया है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया, जैसे 8 है, 29 है, 72/4 है, 72/4 को भी 72.4 को मैं लिख सकती हूँ, पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया। क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये तो हो गया। ठीक है, ठीक है, और रिपीट भी मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, तो ऐसे नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और क्यों नहीं लिख सकते ये भी हम समझेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके अलावा, जैसे ये है 47 पॉइंट दिस, ये क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन 4 है, 3 है, 9 है, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही। ऐसे ही कोई भी डिजिट आके रिपीट हो, मतलब चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। कुछ कुछ नंबर्स के जो रूट होंगे, कुछ नंबर्स के जो रूट होंगे, स्क्वायर रूट होंगे, वो भी इरेशनल होंगे, लेकिन सभी के नहीं। जैसे जो बाहर आ सकते हैं ना, जैसे 4 है, ठीक है, 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 को 2 × 2, ठीक है, पेयर बनते ही बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 2 आ गया। अब 16 का, सभी के नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं उनके कह सकते हो, जैसे √2, √3, √11, ठीक है, उनके जो होंगे हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, जो इरेशनल नंबर्स होंगे, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर्स क्या करते हैं, रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बनाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है बच्चा, तो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, अगर समझ में आ रहा है तो आपको। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए क्या है कि अगर आप अनअकैडमी ऐप यूज करते हैं तो बहुत सारे आप फ्री में वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप 10 डाउट वहां पर पूछ लेते हो, अगर आप 10 डाउट वहां पर अनअकैडमी पे जाके आस्क डाउट फीचर में पूछ लेते हो, तो आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा। अब प्लस के सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, आप की जो 9th क्लास है जैसे, ठीक है, तो सारे के सारे रिविजन्स वीडियो होंगी वहां पे, पूरे सिलेबस का वीडियोस होंगी, बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आज के डाउट से अगर आपका कोई होमवर्क है वो पूरा कर सकते हैं। आपको फोटो क्लिक करनी है, क्लिक करके क्रॉप करना है और भेज देना है, विद इन फ्यू सेकेंड्स में आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका ट्यूशन का कोई काम है वो पूरा कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, वैसे ये पेड रहता है, अराउंड 9 या 10 हजार रुपए का कोर्स रहता है, 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन होता है पेड रहता है। लेकिन अगर आप 10 डाउट पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये फ्री मिलेगा। ठीक है, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको फ्री मिलेगा, क्या करने पे, 10 डाउट पूछने पे। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपनी क्लास के लिंक पे क्लिक करके आप अनअकैडमी की ऐप पर पहुंच सकते हैं। अगर आपके फोन में अनअकैडमी की ऐप है
तो लिंक डायरेक्टली खुलेगा, नहीं है तो ऐप डाउनलोड करना, लिंक पे क्लिक करना, आस्क डाउट फीचर पे जाना और कोड यूज करना पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10 कोड आप वैसे भी उनके जो क्विज होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो भी अनलॉक करने के लिए आप पूर्णिमा 10 कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अनअकैडमी के बारे में। जो लिंक है बच्चा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और एक आपको ये भी पता लग जाएगा कि इनके पेड कोर्सेज में कितना क्या रहता है। ठीक है, हम तो यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, बट वहां पे अगर फिर भी आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑफर है, ये ऑफर रहने वाला है आपका 8 अप्रैल तक। ठीक है, तो उससे पहले ही कर लेना। 10 डाउट फोटो क्लिक करना अपनी बुक से, एनसीईआरटी की बुक से, और भेज देना। ठीक है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। रेशनल क्वेश्चन, तो देखो बच्चों मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर क्या है, क्या होने चाहिए, या तो खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है, टर्मिनेट हो जाने चाहिए, या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहे ना तो रिपीट होने चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सेपरेट रेशनल नंबर फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो। तो 6 तो है ही हमारा रेशनल। ठीक है, तो ये नहीं होगा। जो ये समझाएंगे आपको कि क्यों नहीं होगा। अंडर रूट जो है उनको छोड़ देना, मतलब जो मैंने बताया कि जिनमें से बाहर आ सकता है, ठीक है, वो नहीं होंगे इरेशनल, बाकी होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये देखा हमने कि ना तो रिपीट हो रहा है और लेकिन ना ही खत्म हो रहा है। ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब ये है कि नंबर आगे तक चला जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो इस पे लगा देते हैं कांटा, ये नहीं लिखेंगे आप। फिर ये वाला क्या है, ये देखा हमने 6 7 6 7, ये वाला नंबर 67 67 67, ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखो और क्या कर रहा है, ये एंड भी हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, एंडिंग हो रही है, एंडिंग हो रही है इसकी, टर्मिनेट हो रहा है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, अंडर रूट 2 भी नहीं होगा, अंडर रूट मोस्ट ऑफ द काट ही देना। ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इरेशनल। इरेशनल फाइंड आउट करने हैं, जो कैसे हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना एंड हो रहे हैं। तो ये तो एंड हो रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी सॉरी बोला लगाना है आपकी बार, क्योंकि यही वाले छाटने हैं, इरेशनल छाटने हैं। तो ये आ गया हमारा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, तो ये भी हमारा क्या होगा, लगा देना ये। फिर हमारा ये इधर से, फिर ये इधर से हम देखेंगे, यहाँ पे इरेशनल फाइंड आउट करना है। ये ये होगा हमारा इरेशनल फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ओके, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि एंड हो रहा है, और ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, रेशनल्स हो गए। अब चलते हैं अगले पे, इसी तरीके से आपको छाट के करना है। अगले पे कह रहा है कि रियल नंबर छाटने हैं, तो रियल नंबर में तो सारे आ जाते हैं, इरेशनल भी, रेशनल भी और इरेशनल भी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये देखो, ये क्या रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है। ठीक है ना, इस तरीके से सारे सारे आ जाएंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ पे ऑल आर क्या है, रियल नंबर।